ऑलराइट गाइस, आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ कैंडिडेट और अ कंसल्टेंट व्हेन ही कम्स टू यूएसए ऑन एज ए स्टूडेंट। ठीक है, टू डू एमएस बेसिकली, नॉट टू बीएस, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। एमएस, टू डू एमएस, जब बंदा एमएस करने आता है तो क्या होता है? सबसे पहले वो कॉलेज में सपने लेने लगता है कि मैं अमेरिका जाऊंगा, एमएस करूंगा, विदाउट रियलाइजिंग कि एमएस एक बिल्कुल यूजलेस डिग्री है जिसकी वैल्यू सिर्फ गेटवे है। इट्स अ गेटवे टू अमेरिका। अमेरिका के अंदर जब वो एमएस डिग्री करने के बाद जो जॉब ले लेता है तब भी उतना ही कमाता है, इतना यहाँ की जमादार नहीं कमाती है। वो उसको बाद में पता चलता है। वो तो मैंने अब बताया बहुत लोगों को कि वेलफेयर वाले लोगों की उतनी ही इनकम है। उसको छोड़ दो, ये उसको बिल्कुल नहीं पता चलता कि एमएस की डिग्री की बिल्कुल यूजलेस है। जो काम करने जाएगा उसके साथ के जो गोरे बैठे होंगे, जो देसी बैठे होंगे, सिटीजन्स, हो सकता है उनको बैचलर्स डिग्री भी ना हो, मास्टर्स तो छोड़ दो। ये मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है। तो बेचारा सपने लेने लगता है। तो मैं सारा एम्फसिस लाइफ साइकिल पे डालूंगा और थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट पे, पर वो किस प्रॉब्लम्स के थ्रू जाता है, किन हुप्स के थ्रू जाता है, वो सारी बातें करेंगे हम। होता क्या है, ठीक है, ये जो बंदा है कॉलेज में सपना लेने लगता है तो सबसे पहले वो जीआरई ये वो सब स्टार्ट हो जाता है। फिर वो वीज़ा अप्लाई का स्टार्ट हो जाता है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें पैसा बहुत लगता है। ये देश आपका पैसा बहुत खींचता है। बहुत पैसा खींचता है आपका। एनीवे, तो आप एमएस करने के लिए फाइनली आपका वीज़ा लग जाता है। मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होता है, फिर सिलेक्ट हो जाते हो आप। बहुत टाइम वेस्ट करते हो आप, बहुत टाइम वेस्ट करते हो। मेरे सक्सेस फॉर्मूले के प्रिंसिपल्स के बिल्कुल अगेंस्ट है ये। मेरा जो CSF है ना, कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला, उसके अगेंस्ट है। और कंप्लीट सुपर सक्सेस फॉर्मूले के भी अगेंस्ट है। पता नहीं कैसे कर देते हो 2-2, 3-3 साल बर्बाद, और आगे जाके MSB में भी टाइम बर्बाद करोगे। वेयर एज यू कुड बी क्रिएटिंग लॉट ऑफ एसेट्स जो आपको इनकम दें, जो आपको आपकी स्टैंडिंग बनाए। आपको ये सब पता ही नहीं है। और एक और बात बताऊं, आप तो एमएस करने निकल पड़ते हो, ये करने निकल पड़ते हो। आई नो सम पीपल हु हैव अ ह्यूज स्टैंडिंग इन चंडीगढ़। जब मैंने उनसे पूछा भी यार बच्चे को बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, कहता कि आगे क्या बढ़ाना है, ऑलरेडी आगे बढ़ा हुआ है। 2 शोरूम है हमारे, 3रा शोरूम लेने की सिखा रहे हैं। कैसे लेते हैं शोरूम, एवेल्यूएट कैसे करते हैं, कहाँ लेना है शोरूम, वो सिखा रहे हैं इसको। बहुत आगे जाएगा। जो बंदा ये कर रहा है, मेरे वीडियोस में आएगा, सारे कंपैरिजंस आएंगे। जो बंदा ये कर रहा है वो सबसे ज़्यादा सुपर स्मार्ट है, अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल जी रहा है और अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल जीता रहेगा। जो बंदा यहाँ आ रहा है उसके बारे में हमारी बात चलने वाली है अभी। तो एनीवे, एमएस करने के लिए फाइनली यहाँ आ जाता है। काफ़ी सारे पैसे भी उसने लगा दिए, टिकट, एयर टिकट से लेके, फीस से लेके सारा उसने पैसा और इकट्ठा करके अपने कॉलेज में भी दिखाया। इतना हेडेक, इतना सारा कुछ, बंदे का सारी एनर्जी फूंक देते हैं ये लोग इस पूरे प्रोसेस में। इट टेक्स अवे ऑल योर एनर्जी एंड देन इवेंचुअली यू कम हियर, राइट। पहले 5-6 महीने आपको थोड़ा यूफोरिया सा होता है, आई मेड इट। धीरे धीरे आपको पता चला पैसा रेज करना पड़ेगा आपको, उसकी रिस्ट्रिक्शंस समझ में आने लगती हैं। व्हेन यू आर हियर ऑन एमएस, लेट्स से आपको इलन मस्क, आपने कोई किताब लिखी है, कुछ आपने आर्टिकल लिखा और इलन मस्क को पसंद आ गया। वो आता कहता आई लव यू एंड आई लाइक यू, लेट्स से योर नेम इज रघु, रघु यू आर माय मैन। तो ये जो रघु है, ये पंख फैला के उड़ के एलन मस्क के तरफ चला जाएगा, ये वहीं पे छटपटाता रह जाएगा। ये वहीं पे छटपटाता रह जाएगा क्योंकि जब एक बंदा एमएस कर रहा है ना, उसके पास वर्क वीज़ा नहीं है। ही कैन नॉट वर्क फॉर एनीबॉडी। तुम्हें इस बात का पता है ना कि वीज़ा होते हैं अमेरिका में, तुम्हारा स्टडी वीज़ा है। तुम सिर्फ स्टडी कर सकते हो उसी यूनिवर्सिटी में, उसी कोर्स में, कुछ और नहीं कर सकते। तुम्हें अगर बिल गेट्स भी आके बोले ना कि यार मुझे तुम बड़े पसंद आ गए, बड़ी अच्छी थीसिस लिखी, आओ हमारे यहाँ आओ,
कुछ हमारे को अपनी कोडिंग दे दो तो तुम्हें वो लेके नहीं जा सकता अपने साथ। तुम्हें लग रहा होगा कुछ कर सकता होगा, है ना, यही लगता है ना तुम्हें कभी कभी, कुछ नहीं कर सकोगे। तुम्हारा दिल किया एमएस के दौरान यार स्टार्टअप का सपना देखा था, अब तो अपनी ड्रीम लैंड में आई गए, अब स्टार्टअप भी स्टार्ट करें। आप स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर सकते भाई, आप स्टडी वीजा पे गए हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ स्टडी करनी है और देश ने पूरे प्लान के साथ प्लानिंग की है कि भी एक बंदा लाएंगे इंडिया से, वो पहले 2 साल में पैसे देगा। इस कंट्री ने पूरी प्लानिंग से आपके मतलब साथ किया है, पूरा ये गेम खेली है, और आप कह रहे हो कि मैं उसकी गेम चौपट कर दूंगा। तो आपके लिए नहीं सारी ऑफर जो सब होती हैं, सब चीजें जो ये फ्रीडम वाली बातें हैं, जो फ्रीली घूम लो, ये कर लो वो कर लो, अभी सुनते रहो। जो घटिया चीजें हैं ना वो करने की पूरी है, वेटिंग करना रेस्टोरेंट। तो आपको पता चलता है कि आपको 20 घंटे का काम अलाउड होता है कभी कभी। एक आरए का काम अलाउड होता है, एक टीए का, और एक कभी 20 घंटे का। आरए टीए का काम फिर भी थोड़ा सा हुआ है। कैंपस की जॉब सबसे पुअरेस्ट पेइंग जॉब्स होती हैं, उससे ज़्यादा कैंपस में जो आपकी जमादार नहीं है वो ज़्यादा कमा रही है, उससे पूछ लेना। और मैंने अपने वीडियोस में मल्टीपल टाइम्स एक्सप्लेन किया है कि कैसे वेलफेयर वाले बंदे जो $20-25 पर आवर कमा रहे होते हैं, वो एक्चुअली उनको इतना कुछ फ्री भी मिल रहा होता है, तो दे एक्चुअली एंड अप मेकिंग अ लॉट मोर मनी एंड दे डोंट हैव टू पे टैक्सेस। तो दे आर बेसिकली देयर इनकम इज वेरी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू एनीबडी एल्सेस हु इज पेइंग टैक्सेस एंड हु इज नॉट ऑन वेलफेयर। वो तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप 15 कमा रहे होते हो, थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि आप लगता है कर तो एमएस रहे हो ना, हायर एजुकेशन ले रहे हो। देखिए एजुकेशन और डिग्री में फ़र्क होता है। एजुकेशन तो भगवान की दया से इस वक्त मेरी हो रही है आपको बताने से, आपकी हो रही है मेरी सुनने से, और जो आप मुझे कमेंट लिखोगे उससे मेरी एजुकेशन होगी। एजुकेशन तो जब मैं कुछ बोल नहीं रहा ना, चुपचाप भी यहाँ बैठा, मेरी तब भी हो रही है, मैं तब भी एजुकेशन ले रहा हूँ अपने चारों तरफ से। एजुकेशन तो जब आप रिक्शा वाले से बात कर रहे हो तो भी हो रही है आपकी, यू शुड रिस्पेक्ट दैट। रिक्शा वाला आपको क्या ऐसी बात बता सकते हो जो आपके बड़े काम आ जाए। मैं मटेरियल बेनिफिट की भी बात कर रहा हूँ और फिलोसॉफिकल बेनिफिट की भी बात कर रहा हूँ। और फिलोसॉफिकल बेनिफिट एक बहुत बड़ी एजुकेशन है भाई, छोटी मोटी बात नहीं है। आप 21 साल के 20 साल के आप रिक्शा में जा रहे हो, रिक्शा वाले ने आपको कोई बात बता दी जो आपके काम आ सकती है। वो 45 साल का रिक्शा वाला है, आपके किसी काम आ सकती है। वो आपको ऐसा फ़ायदा कर जाएगा, आपकी डिग्री भी नहीं उतना फ़ायदा करेगी आपको।